बच्चों में जिद का होना इतना खतरनाक है कि अगर बच्चों पर जिद सवार हो जाए तो जिद उन बच्चों को तबाह बर्बाद कर कर ही छोड़ती है। इस टेक स्पिन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम आपको 3 सबसे बड़ी वजूहात बताने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से बच्चों में जिद आ जाती है, बच्चों में हद से ज्यादा जिद आ जाती है, वो अपनी जिद को मनवाने के लिए आखिरी हदों तक भी चले जाते हैं। ये वजूहात हम आपको इसलिए बताएंगे ताकि आप इन वजूहात को नोटिस करके अपने बच्चों को सही करें। बच्चों में से जिद निकालने के तरीके भी हम आपको इन्हीं वजूहात के साथ साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मिसकम्युनिकेशन। बच्चों में जिद के होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि माँ बाप का घर में सही रवैया ना होना, बात करने का अंदाज सही ना होना। इस बात में कोई शक नहीं है कि मर्द हजरात को घर में सुकून के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बाहर हम जितनी भी मुश्किलात का सामना करें लेकिन हमारा घर सुकून सा बना रहे। जब भी वो घर में कोई भी मसला देखते हैं, छोटा सा इशू भी होता है, तो वो लड़ने लग जाते हैं अपनी बीवी से या फिर अपने बच्चों पर चिल्लाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन बढ़ती है और बच्चों में जिद आ जाती है, बच्चों में अकड़ आ जाती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों में से जिद खत्म हो जाए तो मिसकम्युनिकेशन को अपने घर से खत्म करें, थोड़ी सी बर्दाश्त करना सीखें, नहीं तो आपके बच्चों में जिद आ जाएगी और फिर जिद अगर आपके बच्चों पर सवार हो गई तो वो आपके बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगी। नंबर 2, इमेच्योरिटी। आपके बच्चों में अगर जिद की बीमारी पाई जाती है, आपके बच्चे जिद से भरे हुए हैं, आपके बच्चों का अपनी जिद पर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी आखिरी हदों तक जाकर भी अपनी जिद को मनवाते हैं, तो उसकी दूसरी वजह यह भी है कि वो एक इनमेच्योर हैं, वो मैच्योरिटी की तरफ नहीं आए हैं। तो आपको सही तरीके के साथ उनको डील करना है, ना कि उनकी जिद पर आप अपनी जिद की हुक्मरानी करें। बच्चे बिल्कुल ही छोटे होते हैं, उनको किसी बात का नहीं पता होता, वो अपने अच्छे बुरे को नहीं जानते, इसीलिए वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। लेकिन आपको तरीके के साथ उसको सुलझाना है। अगर आपने तरीके के साथ इस बात को नहीं सुलझाया, कोई तीसरा तरीका ना निकाला और अपनी जिद अपने बच्चे की जिद पर हावी कर दी, तो आपका बच्चा एक ना एक दिन गलत राहों पर चला जाएगा और वो अपनी जिद की वजह से बहुत से नुकसान खाएगा। लिहाजा ये जरूरी है कि आप कोई तीसरा रास्ता निकालें कि जो आपके बच्चा भी उस पर राजी हो जाए। नंबर 3, कंपैरिजन विद अदर किड्स। इस दुनिया में बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए उनको दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं, जैसे कि उनको मोटिवेट करने के लिए दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। और इसी तरह कुछ बच्चे इस बात को समझकर मोटिवेट होकर उन बच्चों से बेहतर प्रोग्रेस बनाकर अपने आप को उनसे बेहतर कर लेते हैं। लेकिन इसी तरह कुछ बच्चे जिद्दी बन जाते हैं इस वजह से कि उनके माँ बाप उनको क्यों कंपेयर करते हैं। वो अपनी बात मनवाने में माहिर हो जाते हैं और अपने माँ बाप की बात सुनना छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके माँ बाप उनको दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं और आपके बच्चे जिद का शिकार हैं तो इस बात को करना छोड़ दें, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना छोड़ दें। आपके बच्चों में से जिद की बीमारी खुद ब खुद निकल जाएगी। ये भी बहुत बड़ी वजह बन जाती है आपके बच्चों में एक तीखी जिद पैदा करने वाली। इन तीनों तरीकों से आपको कौन सा वाला तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।